आरपी सागर स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से वर्तमान में क्लास 11th और क्लास 12th की वीडियो के माध्यम से क्लासेस शुरू कर दी गई है। क्लास 12th भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोग अध्याय 1 का पार्ट 1 के अंतर्गत 25 MCQ का समाधान करेंगे, जो 12th एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से बहुत से प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। समय ना गवाते हुए अब हम लोग इस अध्याय का 25 MCQ एक बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लास 12th ज्योग्राफी सेट 1 पार्ट 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप MCQ 25 all previous year question and related question। क्वेश्चन नंबर 1, ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। वे दो शब्द है ए जियो और ग्राफस, बी जियो और ग्राफी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। वे दो शब्द है। आंसर ए जियो और ग्राफस। क्वेश्चन नंबर 2, ज्योग्राफी जिन दो शब्दों से मिलकर बना है उसका अर्थ है ए पृथ्वी का वर्णन, बी पृथ्वी का गुण, सी पृथ्वी का दोष, डी इनमें से कोई नहीं। ज्योग्राफी जिन दो शब्दों से मिलकर बना है उसका अर्थ है आंसर ए पृथ्वी का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 3, भूगोल के जनक है ए इरेटोस्थनीज, बी अरस्तु, सी विलियम्स, डी इनमें से कोई नहीं। भूगोल के जनक है आंसर ए इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 4, भूगोल मुख्यतः कितने भागों में विभाजित है? ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 10 भागों में। भूगोल मुख्यतः कितने भागों में विभाजित है? आंसर ए 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 5, भूगोल किन दो मुख्य भागों में विभाजित है? ए भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, बी मानव भूगोल और वनस्पति भूगोल, सी भौतिक भूगोल और वनस्पति भूगोल, डी इनमें से कोई नहीं। भूगोल किन दो मुख्य भागों में विभाजित है? आंसर ए भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है? ए अरस्तु, बी विलियम, सी फ्रेडरिक रेडजेल, डी इनमें से कोई नहीं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक है आंसर सी फ्रेडरिक रेडजेल। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक जिसमें मानव भूगोल का वर्णन है? ए एंथ्रोपोजियोग्राफी, बी डेमोग्राफी, सी इनमें से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक जिसमें मानव भूगोल का वर्णन है? आंसर ए एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग है? ए फ्रेडरिक रेडजेल, बी एलन सैम्पल, सी ब्लास, डी इनमें से कोई नहीं। किसने कहा मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग है? आंसर ए फ्रेडरिक रेडजेल। क्वेश्चन नंबर 9, किसने बताया मानव तथा पृथ्वी दोनों ही क्रियाशील व निरंतर परिवर्तनशील है, इसी कारण मानव तथा पृथ्वी के वातावरण के परस्पर संबंधों में परिवर्तन होता है? ए फ्रेडरिक रेडजेल, बी मिस एलन सैम्पल, सी ब्लास, डी इनमें से कोई नहीं। किसने बताया मानव तथा पृथ्वी दोनों ही क्रियाशील व निरंतर परिवर्तनशील है, इसी कारण मानव तथा पृथ्वी के वातावरण के परस्पर संबंधों में परिवर्तन होता है? आंसर बी मिस एलन सैम्पल। क्वेश्चन नंबर 10, किसके अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? ए मिस एलन सैम्पल, बी फ्रेडरिक रेडजेल, सी हम्बोल्ट, डी इनमें से कोई नहीं। किनके अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? आंसर ए मिस एलन सैम्पल। क्वेश्चन नंबर 11, ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक है? ए चार्ल्स डार्विन, बी रेडजेल, सी बर्नार्ड वेरेनियस, डी बकल। ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक है? आंसर सी बर्नार्ड वेरेनियस। क्वेश्चन नंबर 12,
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखा? ए. हंटिंगटन, बी. चार्ल्स डार्विन, सी. रेडजेल, डी. इनमें से कोई नहीं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखा? आंसर बी. चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 13, मानव भूगोल की मुख्य विचारधारा है? ए. नीतिवाद या निश्चयवाद, बी. संभववाद, सी. नवनिश्चयवाद, डी. इनमें से सभी। मानव भूगोल की मुख्य विचारधारा है? आंसर डी. इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14, मानव भूगोल की पहली विचारधारा है? ए. नीतिवाद या निश्चयवाद, बी. संभववाद, सी. नवनिश्चयवाद, डी. इनमें से कोई नहीं। मानव भूगोल की पहली विचारधारा है? आंसर ए. नियतिवाद या निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन नियतिवाद के विचारक थे? ए. कांट, बी. हम्बोल्ट, सी. रीटर, डी. इनमें से सभी। निम्न में से कौन नियतिवाद के विचारक थे? आंसर डी. इनमें से सभी। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? ए. कांट, बी. अरस्तु, सी. रीटर, डी. एलेन सेम्पल। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? आंसर डी. एलेन सेम्पल। क्वेश्चन नंबर 17, नियतिवाद या निश्चयवाद की प्रमुख विशेषता है? ए. प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, बी. मानव प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था और उससे डरता था, सी. मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था और वह किसी भी रूप में पृथ्वी को प्रभावित नहीं करता था। आंसर डी. इनमें से सभी। नियतिवाद या निश्चयवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं? आंसर डी. इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए. रेडजेल, बी. रीटर, सी. फैब्रे, डी. जी. ब्रून्स। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर सी. फैब्रे। क्वेश्चन नंबर 19, संभववाद विचारधारा के समर्थक थे? ए. विडाल डी लॉब्लास, बी. अरस्तु, सी. रीटर, डी. इनमें से कोई नहीं। संभववाद विचारधारा के समर्थक थे? आंसर ए. विडाल डी लॉब्लास। क्वेश्चन नंबर 20, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री के लेखक कौन थे? ए. लूसियन फैब्रे, बी. विडाल डी लॉब्लास, सी. जी. ब्रून्स, डी. इनमें से कोई नहीं। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री के लेखक कौन थे? आंसर ए. लूसियन फैब्रे। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं तथा मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनके उपयोग का निर्णय करता होता है? ए. ब्लास, बी. जी. ब्रून्स, सी. फैब्रे, डी. इनमें से कोई नहीं। किसने कहा कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं तथा मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनके उपयोग का निर्णय करता होता है? आंसर सी. किसने कहा प्राकृतिक वातावरण मानव के अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है, मानव अपनी इन आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं क्षमताओं के अनुसार इनका उपयोग करता है? ए. फैब्रे, बी. विडाल डी लॉब्लास, सी. टेलर, डी. इनमें से कोई नहीं। किसने कहा प्राकृतिक वातावरण मानव के अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है, मानव अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं क्षमताओं के अनुसार इनका उपयोग करता है? आंसर बी. विडाल डी लॉब्लास। क्वेश्चन नंबर 23, संभववाद की प्रमुख विशेषताएं हैं? ए. मनुष्य पृथ्वी पर स्वतंत्र होकर रहने लगा, बी. मनुष्य अपने अनुसार पृथ्वी को बदलने लगा, सी. मनुष्य पृथ्वी पर उपस्थित संसाधन का प्रयोग करना सीख गया, डी. इनमें से सभी। संभववाद की प्रमुख विशेषताएं हैं? डी. इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24, किस अवधारणा को प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं? ए. निश्चयवाद या नियतिवाद, बी. संभववाद, सी. नवनिश्चयवाद, डी. इनमें से कोई नहीं। किस अवधारणा को प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं? आंसर बी. संभववाद। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ए. प्राकृतिक घटक, बी. मानवीय घटक, सी. ए और बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? आंसर सी. ए और बी दोनों। इसी के साथ इस अध्याय का पहला पाठ यहाँ समाप्त होता है।
उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सहायक होगा। अगला वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर उस चीज़ में रिस्क लो जो तुम्हारे सपने सच करने में मदद करे। वेलकम स्टूडेंट, अभी तक हमने 12वीं के ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत अध्याय 1 सेट 1 का पार्ट 1 देख चुके हैं। इस अध्याय से संबंधित अब हम लोग इस सेट का अगला पार्ट 2 एक बेहतर तरीके से देखते हैं, जो आपके एग्ज़ाम एवं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। मन प्रसन्नता के साथ चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12th ज्योग्राफी सेट 1 पार्ट 1 ज्योग्राफी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। MCQ 25 all previous year and related question। क्वेश्चन नंबर 26। नौ निश्चयवादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? ए ब्लास, बी अरस्तु, सी ग्रिफिथ, टेलर, डी रीटर। नौ निश्चयवादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? आंसर सी ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 27। किस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है? ए निश्चयवाद, बी संभववाद, सी नौ निश्चयवाद, डी इनमें से कोई नहीं। किस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है? आंसर सी नौ निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सी विचारधारा का कथन रुको और जाओ? ए संभववाद, बी नियतिवाद, सी नौ निश्चयवाद, डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी विचारधारा का कथन है रुको और जाओ? आंसर सी नौ निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 29। कौन सी विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता है? ए निश्चयवाद, बी संभववाद, सी नौ निश्चयवाद, डी इनमें से सभी। कौन सी विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता है? आंसर सी नौ निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 30। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए अरस्तु, बी ग्रिफिथ टेलर, सी रीटर, डी फैब्रे। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर बी ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 31। किसने कहा कि मानव एक महानगर के चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक का एक सिपाही है, जो ट्रैफिक की प्रक्रिया की गति को मंद या तीव्र कर सकता है, किंतु उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता है? ए ग्रिफिथ टेलर, बी ब्लास, सी रीटर, डी इनमें से कोई नहीं। किसने कहा कि मानव एक महानगर के चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक का एक सिपाही है, जो ट्रैफिक की प्रक्रिया की गति को मंद या तीव्र कर सकता है, किंतु उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता है? आंसर ए ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 32। भौगोलिक अध्ययन की नवीन विचारधाराओं में निम्न में कौन सम्मिलित है? ए प्रत्यक्षवाद, बी व्यवहारगत, सी मानवतावादी, डी इनमें से सभी। भौगोलिक अध्ययन की नवीन विचारधाराओं में कौन सम्मिलित है? आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33। किस विचारधारा के अंतर्गत मानवीय समाज में मिलने वाली असमताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन के बारे में बताया गया है? ए मानवतावादी विचारधारा, बी कल्याणपरक विचारधारा, सी आमूलवादी विचारधारा, डी व्यवहारवादी विचारधारा। किस विचारधारा के अंतर्गत मानवीय समाज में मिलने वाली असमताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन के बारे में बताया गया है? आंसर बी कल्याणपरक विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 34। किस विचारधारा
के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जीवन की समसामयिक घटनाओं तथा स्थानिक सामाजिक संगठन के अध्ययन की वरीयता प्रदान करता है। ए कल्याणपरक विचारधारा, बी मानवतावादी विचारधारा, सी आमूलवादी विचारधारा, डी व्यवहारवादी विचारधारा। किस विचारधारा के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जीवन की सामयिक घटनाओं तथा स्थानीय सामाजिक संगठन के अध्ययन की वरीयता प्रदान करता है? क्वेश्चन बी मानवतावादी विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 35, किस विचारधारा के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल दिया जाता है जिसके अंतर्गत विश्व के समस्त निवासियों का विश्व के संसाधनों पर समान स्वामित्व और नियंत्रण होता है? ए कल्याणपरक विचारधारा, बी आमूलवादी विचारधारा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। किस विचारधारा के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल दिया जाता है जिसके अंतर्गत विश्व के समस्त निवासियों का विश्व के संसाधनों पर समान स्वामित्व और नियंत्रण होता है? आंसर बी आमूलवादी विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 36, किस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ स्थान की अवधारणाओं को जातीयता, धर्म, प्रजाति आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है? ए व्यवहारवादी विचारधारा, बी कल्याणपरक विचारधारा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। किस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ स्थान की अवधारणाओं को जातीयता, धर्म, प्रजाति आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है? आंसर ए व्यवहारवादी विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा भूगोलवेत्ता मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ए एलन सैम्पल, बी हंटिंगटन, सी रेडजेल, डी वर्सेंट रशल। निम्न में से कौन सा भूगोलवेत्ता मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? आंसर डी वर्सेंट रशल। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनुनय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ए मानव बुद्धिमत्ता, बी प्रौद्योगिकी, सी लोगों का अनुभव, डी मानवीय विचारधारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? आंसर बी प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ए प्राचीन मानचित्र, बी प्राचीन महाकाव्य, सी यात्रियों का मानचित्र, डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? आंसर बी प्राचीन महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? ए स्थानिक संगठन, बी मात्रात्मक क्रांति, सी क्षेत्रीय विविधता, डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? आंसर ए स्थानिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? ए विपणन भूगोल, बी निर्वाचन भूगोल, सी उद्योग भूगोल, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? आंसर बी निर्वाचन भूगोल। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? आंसर ए संसाधन भूगोल, बी व्यवहारवादी भूगोल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? आंसर ए संसाधन भूगोल। क्वेश्चन नंबर 43, मानव भूगोल की आमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने किस सिद्धांत का उपयोग किया है? ए अरस्तुवादी, बी समुदायवादी, सी मार्क्सवादी, डी इनमें से सभी। मानव भूगोल की आमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने किस सिद्धांत का उपयोग किया है? आंसर सी मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 44, एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है यह समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है? ए क्षेत्रीय विभेदन, बी स्थानिक विभेदन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है यह समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है? आंसर ए क्षेत्रीय विभेदन। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकीय
विधियों का प्रयोग किया जाता है? ए स्थानिक विसंगठन, बी प्रादेशिक विश्लेषण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है? आंसर ए स्थानिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 46, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की समय अवधि क्या है? ए 1980 का दशक, बी 1970 का दशक, सी 1960 का दशक, डी 1990 का दशक। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की समय अवधि क्या है? आंसर डी 1990 का दशक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल से संबंधित है? ए जनसंख्या भूगोल, बी नगरीय भूगोल, सी आवास भूगोल, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल से संबंधित है? आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 48, आरंभिक उपनिवेशक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था? ए प्रादेशिक विश्लेषण, बी अन्वेषण और विवरण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आरंभिक उपनिवेशक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था? आंसर बी अन्वेषण और विवरण। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? ए निर्वाचन भूगोल, बी ऐतिहासिक भूगोल, सी सैन्य भूगोल, डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आंसर बी ऐतिहासिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 50, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है? ए मानव भूगोल से, बी भौतिक भूगोल से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है? आंसर सी ए और बी दोनों। इसी के साथ इस अध्याय का यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सहायक होगी। अगला वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदत से बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदत आपका भविष्य बदल दें। वेलकम स्टूडेंट, आरपी सागर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने 12वीं के ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत अध्याय 1 सेट 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। इस अध्याय से संबंधित अब हम लोग इस सेट का अगला पार्ट 3 देखते हैं, एक बेहतर तरीके से, जो आपके एग्जाम एवं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। मन प्रसन्नता के साथ चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12th ज्योग्राफी सेट 1 पार्ट 3, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। चैप्टर 1, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। MCQ 25, ऑल प्रीवियस ईयर एंड रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? ए टेलर, बी एलन सिंपल, सी विडाल डी लॉब्लॉस, डी रेडजेल। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? आंसर सी विडाल डी लॉब्लॉस। क्वेश्चन नंबर 52, भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यह किसने कहा? ए ग्रिफिथ टेलर, बी रेडजेल, सी जीन ब्रूस, डी एल्सवर्थ हंटिंगटन। भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। आंसर डी एल्सवर्थ हंटिंगटन। क्वेश्चन नंबर 53,
निम्नांकित में कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? ए चिकित्सा भूगोल, बी संसाधन भूगोल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित में कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? आंसर ए चिकित्सा भूगोल। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है? ए ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, बी कासमास, सी जनसंख्या भूगोल, डी इनमें से सभी। निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है? आंसर बी कासमास। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ए प्रत्यक्षवाद, बी संभववाद, सी समुद्र विज्ञान, डी मानवतावाद। निम्न में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? आंसर सी समुद्र विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 56, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ए प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? आंसर बी मानवीय घटक। क्वेश्चन नंबर 57, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र है? ए सामान्य भूगोल, बी विशिष्ट भूगोल, सी मानव भूगोल, डी जीव भूगोल। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र है? आंसर सी मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर 58, मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन की शुरुआत का दशक कौन सा था? ए 1950 ईस्वी, बी 1930 ईस्वी, सी 2000 ईस्वी, डी 1850 ईस्वी। मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन की शुरुआत का दशक कौन सा था? आंसर बी 1930 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 59, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय कब हुआ? ए 1970 के दशक में, बी 1950 के दशक में, सी 1990 के दशक में, डी 1930 के दशक में। मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय कब हुआ? आंसर ए 1970 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों में कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ए समाकलात्मक अनुशासन, बी मानव और पर्यावरण के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन, सी दृढ़ता पर आश्रित, डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है? आंसर डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 61, मानव भूतल की उपज है, किसने कहा था? ए ब्लास, बी रिटर, सी एलन चर्चिल सैंपल, डी रेड जेल। मानव भूतल की उपज है, किसने कहा था? आंसर सी एलन चर्चिल सैंपल। क्वेश्चन नंबर 62, प्रिंसिपल दी जियोग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक किसने लिखी? ए विडाल डी लॉब्लॉस, बी रेड जेल, सी एलन सैंपल, डी इनमें से कोई नहीं। प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर ए विडाल डी लॉब्लॉस। किस तत्व को माता, क्वेश्चन नंबर 63, किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं? ए भौतिक पर्यावरण, बी राजनीतिक पर्यावरण, सी सांस्कृतिक पर्यावरण, डी औद्योगिक पर्यावरण। किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं? आंसर ए भौतिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 64, फ्रेडरिक रेडजेक थे? ए ब्रिटिश भूगोलवेता, बी फ्रांसीसी भूगोलवेता, सी जर्मन भूगोलवेता, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेडरिक रेडजेल थे, आंसर सी जर्मन भूगोलवेता। क्वेश्चन नंबर 65, रेड जेल की शिष्या थी? ए अमेरिकन भूगोलवेता एलन सैंपल, बी ब्लास, सी हम्बोल्ट, सी लूसियन फैब्रे। रेड जेल की शिष्या थी अमेरिकन भूगोलवेता एलन सैंपल। क्वेश्चन नंबर 66, ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी में किस विचारधारा का उल्लेख है? ए संभववाद, बी नवनिश्चयवादी, सी संस्कृत भूगोल दृश्य, डी इनमें से कोई नहीं। ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी में किस विचारधारा का उल्लेख है? आंसर बी नवनिश्चयवादी। क्वेश्चन नंबर 67, मिलान करें। ए व्यवहारवादी भूगोल, बी सामाजिक कल्याण का भूगोल, सी अवकाश का भूगोल, डी सांस्कृतिक भूगोल।
इसका आंसर होगा व्यवहारिक भूगोल का मनोविज्ञान, बी सामाजिक कल्याण का भूगोल का होगा बी कल्याण अर्थशास्त्र, सी अवकाश भूगोल का होगा ए समाजशास्त्र, डी सांस्कृतिक भूगोल का होगा मानव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 68, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? ए हम्बोल्ट, बी हूपर, सी एरिस्टोस्थनीज, डी डार्विन। ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? सी एरिस्टोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 69, इडियोग्राफिक का अर्थ है ए पर्यावरण विश्लेषण, बी सांस्कृतिक विवरण, सी ग्रामीण क्षेत्र, डी भूगोल का विवरणात्मक होना। इडियोग्राफिक का अर्थ है आंसर डी भूगोल का विवरणात्मक होना। क्वेश्चन नंबर 70, भूगोल का पिता कहा जाता है? ए हिक्टेरियस, बी एरिस्टोस्थनीज, सी रेडजेल को, डी रीटर को। भूगोल का पिता कहा जाता है आंसर ए हिक्टेरियस को। क्वेश्चन नंबर 71, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान ने किया? ए हिक्टेरियस द्वारा, बी एरिस्टोस्थनीज द्वारा, सी रेडजेल द्वारा, डी रीटर द्वारा। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रीक विद्वान ने किया? आंसर बी एरिस्टोस्थनीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, विचारधारा जिसके अनुसार मनुष्य प्रकृति के अधीन है, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। ए नौ निश्चयवाद, बी संभववाद, सी निश्चयवाद, डी इनमें से कोई नहीं। विचारधारा जिसके अनुसार मनुष्य प्रकृति के अधीन है, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। इस आंसर सी नौ निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 73, निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक थे? ए हिक्टेरियस, बी ग्रिफिथ टेलर, सी ब्लास, डी रेडजेल एलन सैंपल। निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक थे आंसर डी रेडजेल सैंपल। विचारधारा जिसके अनुसार प्रकृति मनुष्य के अधीन है? ए संभववाद, बी नौ निश्चयवाद, सी निश्चयवाद, डी इनमें से कोई नहीं। विचारधारा जिसके अनुसार प्रकृति मनुष्य के अधीन है आंसर ए संभववाद। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का प्रथम मानचित्र बनाया? ए टॉलमी, बी एनविले, सी एलन सैंपल, डी आर्यभट्ट। भारत का प्रथम मानचित्र बनाया आंसर बी एनविले। क्वेश्चन नंबर 76, विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? ए रीटर, बी एनविले, सी टॉलमी, डी हिक्टेरियस। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? आंसर सी टॉलमी। क्वेश्चन नंबर 77, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है? ए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, बी एरिस्टोस्थनीज को, सी रीटर को, डी फ्रेडरिक रेडजेल को। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है? आंसर ए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। क्वेश्चन नंबर 78, मानव भूगोल के पिता है? ए फ्रेडरिक रेडजेल, बी रीटर, सी हिक्टेरियस, डी हेरोडोटस। मानव भूगोल के पिता है आंसर ए फ्रेडरिक रेडजेल। क्वेश्चन नंबर 79, सर्वप्रथम मापन के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? ए होमर, बी कार्ल रिटर्न, सी हम्बोल्ट, डी एनेक्सिमेंडर। सर्वप्रथम मापन के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? आंसर डी एनेक्सिमेंडर। क्वेश्चन नंबर 80, विश्व ग्लोब के निर्माता है? ए मार्टिन बेहम, बी एनेक्सिमेंडर, सी हर्बर्टसन, डी एरिस्टोस्थनीज। विश्व ग्लोब के निर्माता है आंसर ए मार्टिन बेहम। क्वेश्चन नंबर 81, जेस पीरियोडस सुप्रसिद्ध रचना है? ए भूगोल के पिता हिक्टेरियस की, बी इतिहास के पिता हेरोडोटस की, सी टॉलमी की, डी इनमें से कोई नहीं। जेसी पीरियोडस सुप्रसिद्ध रचना है आंसर ए भूगोल के पिता हिक्टेरियस की। क्वेश्चन नंबर 82, विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया था? ए टॉलमी ने, बी भूगोल के पिता हिक्टेरियस ने, सी एरिस्टोस्थनीज ने, डी इतिहास के पिता हेरोडोटस ने। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया था? आंसर डी इतिहास के पिता हेरोडोटस ने। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें मिलान करना है।
ए नवनियतिवाद, बी श्रेष्ठ की अतिजीवता, सी नेचुरल सिलेक्शन, डी नियतिवाद। इसका आंसर होगा सी नवनियतिवाद का टेलर, बी श्रेष्ठ की अतिजीवता का हर्बर्ट स्पेंसर, सी नेचुरल सिलेक्शन का चार्ल्स डार्विन, डी नियतिवाद का हम्बोल्ट व रिटर। क्वेश्चन नंबर 84, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन सा है? ए थेल्स, बी टॉलमी, सी स्ट्रेबो, डी थियोफ्रेट्स। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? आंसर ए थेल्स। क्वेश्चन नंबर 85, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? ए कार्ल रिटर, बी एच जे हर्बर्टसन, सी फ्रेडरिक रेडजेल, डी हम्बोल्ट। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? आंसर ए कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 86, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? पहला हिटिंगटन, दूसरा अरस्तु, तीसरा एलन सैंपल, चौथा बर्कले। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? आंसर दूसरा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ए एलन सैंपल, बी रेडजेल, सी बर्सेंट रसल, डी हटिंगटन। निम्न में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? आंसर डी हटिंगटन। इसी के साथ इस अध्याय का यह पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, जो आपके एग्जाम के लिए सहयोगी होगा। अगला वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।